मिस, जब तक ये अंगूठी इसके पास रहेगी ना, तल्लू का प्यार और आशीर्वाद इसके पास रहेगा। पता है, दादी हमेशा कहती थी कि वो प्रज्ञा को मुझसे ज्यादा पसंद करती है। मुझे लगा ऐसे ही बोलती होंगी दिल रखने के लिए, लेकिन आज प्रूफ हो गया। नहीं, जाते जाते अपनी निशानी दे गई। क्योंकि पुत्र वो जानती थी कि प्रज्ञा ही वो लड़की है जो इस घर को और तुझे संभाल सकती है। जब एक लड़की इतना प्यार देगी इस घर को, तो हमें भी तो प्यार लौटाना चाहिए ना। या नहीं, सब कुछ करने के लिए संजय भाई को कहा था। मुझे ना प्रिया से कुछ बात करनी है। नहीं, अकेले में। मैं भी आई दादी। हाँ। थैंक यू है दादी, थैंक यू। खुश है? अरे बहुत ज्यादा खुश। You're the best दादी। मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। बोलो ना, क्यों करते हो? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो हम छोड़ो। अरे हंस क्यों रहे हो? बोलो। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये वक्त सही नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। अच्छा, वक्त सही नहीं है या फिर बात बतानी ही नहीं, या फिर बात बताने के लायक ही नहीं? ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स बतानी है मुझे, बस ऐसा ही है, वरना तुम ऐसे बोलते बोलते अचानक रुकते नहीं। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? एक दिन कभी जो खुद को तराशे तेरी नजर से है तो फिर कभी कभी ना प्यार से अच्छा प्यार का इजहार लगता है। क्या क्या छुपा प्यार से प्यारी प्यार की बातें लगती हैं। अच्छा लगता है जब कोई तुमसे कहता है वो तुमसे प्यार करता है। प्यार पे प्यार आने लगता है, इत्मीनाज़ होने लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। और सबसे अच्छा वो लगता है जो आपसे जिस दिन हमारी शादी होगी ना, उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। इंतजार करूंगी। किसका? हमारी शादी होने का या बताने का? अरे कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में नहीं है, बाहर पार्टी में नजर नहीं आ रही। मुझे उससे बात क्लियर करनी होगी ना, कहीं वो बिट्टू झूठ तो नहीं बोल रहा था खुद को बचाने के लिए। जब तक बात क्लियर नहीं होती मैं टेंशन में रहूंगी। कॉल करके पूछ लेती हूँ रिया है कहाँ। अब ये किससे लड़ रही है? गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर बैठा रहता है, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ प्यार से कम हो सकता है।
तुम चुपचाप अपने पैसे लो और मुझे तुम्हारा दिखाई मत पड़ा। और इसके बाद वैसे भी ना मैं तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं बुलाऊंगी, समझ गए तुम? हाथ पकड़ा। तूने प्राची का हाथ पकड़ा? मत बोल, और झूठ तो बोलना ही मत। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हाथ पकड़ते हुए। आजकल के लड़के क्या समझते अपने आप को? हाँ, लाज शर्म सब कुछ छोड़ दिया है, अकेले में ऐसे भगवान। पानी में वोडका चढ़ा के पी ली क्या आपने? कुछ भी बोल रहे हो। बीच में बोलना बंद कर। ये नहीं बोल रहा है, प्राची यहाँ खड़ी है, वो नहीं बोल रही है, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? अरे तो मिर्ची तो लगेगी ना जब प्राची रणबीर सीख, रणबीर से कुछ सीख। आप डरा रहे हो मुझे या मेरे को सपोर्ट कर रहे हो? देखा, कुछ बोला ये बीच में? कुछ नहीं बोला ना, सीख उससे। सरिता दादी, आप मुझे डांट रहे थे ना अभी एकदम से, क्या हुआ? ये तो मन किया ना मुझे कि मैं अपने प्राची के होने वाले पति को डांटूं, तो मैंने डांट दिया। और तू प्यार से सुनता रहा तो मैं डांटती गई और तू सुनता रहा, मजा आ गया। अरे पागल, कुछ तो बोलता। अरे प्राची की माँ ने तेरे को हरी झंडी दे दी है और आशीर्वाद भी तो दे दिए हैं, तो अब तो हक से कह सकता था कि आप ऐसे मुझे नहीं डांट सकती, पर नहीं, छोटे बच्चे की तरह डांट खाता रहा। अरे बेटा, जब तुम दोनों राजी, ये काजी भी राजी। अब जाने दो ना, ये हाथ बात पकड़ना छोड़ दो। अरे सीधा गले में जाओ, मुझे क्या है ना? अरे प्राची को तो बाद में गले मिलूंगा, तो मुझे आपको गले मिलना। पागल, आपने डरा दिया मुझे। आप 2 मिनट और डांट देना, मैं ऐसे रो पड़ता, बच्चों की तरह रोता मैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग करते। बोलना बंद कर और रोए तेरे दुश्मन। अरे कैसा पागल है तू? अरे डांटने का मन किया तो डांटा ना, पर वो तो एकदम मजाक था, जोक। जो मजाक था ना, इतना अच्छा मजाक था, ऐसे मजाक तो हम कॉलेज में नहीं करते आपने। मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकंड आया दादी। मैं अभी आई। ए हीरोइन कहाँ चली? हाथों में हाथ, जन्म जन्म का साथ। एक काम करती हूँ, प्रज्ञा को फोन करती हूँ, कह देती हूँ कि लगन आज ही करवा दे। सरिता आंटी, मुझे काम है। अरे क्या काम है? मुझे प्रज्ञा को फोन तो करने दे। चिंता मत कर, तेरी लगन की बात करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसलिए फोन कर रही हूँ कि उससे पूछ लूँ कि वो कहाँ है। अरे इतनी भीड़ में हम लोग कहाँ ढूंढेंगे उसे? हाँ, 1 मिनट। अरे हाँ सरिता जी, वो अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। प्राची है क्या आपके साथ? प्रज्ञा परेशान लग रही है और वो तेरे बारे में पूछ रही है। हाँ सरिता आंटी, फोन लाउड स्पीकर पे रखो ना। हाँ हाँ प्रज्ञा, अब बोल, तू परेशान क्यों है? आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही कहती हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ? तुझे कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले मुझे खबर पड़ती है। अब तेरे आंखों में आंसू होंगे, है ना? वो ये तो, और अब कहेगी कि खुशी के आंसू है। अच्छा ये बता, तू परेशान क्यों है? एक्चुअली मुझे प्राची से पूछना था, वो रिया के बारे में क्या सोचती है। मतलब? मैं यहाँ आ रही थी ना, तो ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? माँ क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ ना, वो उसपे वो संजू का दोस्त बिट्टू था। और जब मैंने उससे दशहरा के इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने घबरा कर कहा कि, क्या कहा? उसने कहा कि वो सब कुछ संजू ने खुद नहीं किया, उसे वो सब करने के लिए रिया ने पैसे दिए थे। माँ, बिट्टू डेफिनेटली झूठ बोल रहा है। आपको पता है ना, कॉलेज में मेरी और रिया की बनती नहीं थी, हमारी लड़ाई होती रहती थी। पर जो भी हो, रिया संजू को मुझे मारने के लिए हायर नहीं कर सकती, इनफैक्ट किडनैपिंग भी नहीं करवा सकती।
संजू का कोई लेवल नहीं है, पर रिया का तो है। वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता। संजू प्रज्ञा, शायद प्राची ठीक कह रही है। इस बार रिया ने फिर से ऐसा कुछ नहीं भी किया हो। किडनैपिंग वाली बात तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद उसको लगा होगा कि प्राची से छुटकारा मिल जाए थोड़े दिन के लिए, पर नहीं, इस बार शायद नहीं कर सकती वो। हाँ, क्योंकि रिया ने जब उस ट्रक ड्राइवर से मेरा एक्सीडेंट करवाया था, तब आई एम श्योर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रियलाइज किया होगा कि उसने बहुत बुरा किया, क्योंकि उसके बाद ना उसने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ ऐसा ही हो। हाँ, तो ये सब चिंता जाने देना और बताना तू अभी कहाँ है? मैं मिस्टर मेहरा के घर पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ, पर सुन तो मैं। प्लीज, वो ठीक है। ये मेरी पहली दिवाली होगी मेरी दूसरी बेटी के साथ। उसे गले लगाकर हैप्पी दिवाली विश करूंगी। ये लो। हेल्प के लिए थैंक्स। कैसी है? पैसे दे रही हो इसलिए थैंक्स कह रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि ये पैसे लेकर तुम दिल्ली से गायब हो जाओ और प्राची की नजरों में कभी ना आना। समझ गए? एक मिनट वो उस दिन दशहरे के बाद भी जब तुम मुझे मिली थी तो कुछ उलझी सी नजर आ रही थी। तुम्हारा बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे 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 ये क्या कर क्या रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राची को मारने की? हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो बोला था मुझे। मैंने बोला था? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम उसे यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ। वो तो तुमसे हुआ नहीं। तुमने प्राची को मारने का डिसीजन कैसे ले लिया? हाँ? सॉरी। क्या सॉरी? समझ गया कि तुम क्यों परेशान हो। प्राची को बचाते समय तुम्हारे पापा की जान जा सकती थी, इसीलिए परेशान हो ना। सॉरी, हो गई गलती मुझसे। दिमाग मेरा मेरे काबू में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। प्यार करता हूँ प्राची से, उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। लिसन, तुम्हें क्या दिखाई देते हैं और क्या नहीं दिखाई देता, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा ही नहीं वो तुम कभी नहीं करोगे। समझ गए तुम? एक मिनट, पैसे देके काम कराने वाला कोई दल्ला समझती हो क्या मुझे? हैं? तुम्हारी मदद इसलिए की प्राची तुमसे दूर हो जाए और मेरे करीब हो जाए। हुई मुझसे गलती से बहुत बड़ी गलती करी मैंने और अभी उसके लिए पछता भी रहा हूँ। अरे आगे ना पछताओ ना, इसलिए बेटर होगा कि तुम प्राची के सामने भी ना। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा की जान खतरे में पड़ सकती थी प्राची को बचाने के लिए, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। लेकिन इस समय तुम्हें देख के कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी तो बिछड़ी हुई बहन है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम्हें कॉल करूंगा। अचानक से प्राची की इतनी चिंता, इतनी फिक्र कैसे होने लगी? लिसन, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। और ध्यान रखो कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि उस दिन प्राची के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ या फिर मैंने करवाया। समझ गए तुम? हो गया ना अब तक। रिया प्राची को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट करना चाहती, इसलिए उसने संजू भाई को प्राची को मारने के लिए भेजा था। गिनने की जरूरत नहीं है, पैसे पूरे। इतना यकीन तो है तुम्हारे ऊपर। मतलब बिट्टू सच बोल रहा था। मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे आज तुम दोनों के साथ हूँ ना, हमेशा रहूंगा। ये बड़ी है, पूरा 1.5 मिनट पहले आई है। आप इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसे ना लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए इसने ये सब जानबूझ के किया है। मेरे पापा नहीं है सर, पर अगर होते तो आई विश आप जैसे होते। जिसे किसी और की बेटी की इतनी फिक्र, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा। वो सब ठीक है, तुम इतनी उदास क्यों? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, आप उदास है। आप उदास क्यों हैं? प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए पापा। सर, मैं अभी आई हूँ, सर से मिलके आती हूँ। सर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
सर आपका हाथ ठीक है ना या आप फिर से चोट लगा लें? अरे नहीं, अब ठीक है। मेरा सर कुछ अलग नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे उनकी आंख में आंसू है। लग तो ऐसा ही रहा है। ऐसा भी क्या हो गया? हैप्पी दिवाली। आप हैप्पी दिवाली सर। आज आई एम रियली हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो पिछली बार मैं वो क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो, है ना? अरे जैसी भैंसी क्या होता है, तुम मेरी बेटी हो ना। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं तुम दिल्ली आई तब से मैं तुम्हारे साथ था। तुम मेरे सामने थी। अफसोस इस बात का है कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना। जब संजू ने तुम्हें वो रावण में बांध दिया था तब। सर प्लीज ऐसा मत करिए। मुझे जब जब जरूरत थी, जब जब हेल्प चाहिए थी, तब तब आपने मेरी हेल्प की। मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरा ख्याल रखा है, मुझे प्रोटेक्ट किया है। मुझे नौकरी की जरूरत थी, वो भी आपने दिला दी। मैं तो कहूंगी कि अगर मैं इस शहर में हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से। हमारी मॉम ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की। I'm really proud of you. I am. और हाँ, वो संजू जो है ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ चला गया मैं पता नहीं। और वो पुलिस जो है वो संजू को ढूंढ रही है। बहुत जल्द उसे पकड़ भी लेगी। डोंट वरी अबाउट हिम। क्योंकि एक बेटी जो होती है ना, वो अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। आई वोंट। I promise you that. इतनी सारी पार्टियां हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है दशहरा है दिवाली जो भी है। जस्ट एंजॉय इट। I'll see you. It's okay, कोई बात नहीं। हेलो, अरे मैंने तो मैसेज भेजा था, नहीं मिला। फिर से भेजती हूँ। अबे रणबीर, पागल, तू आया क्यों नहीं मेरे इवेंट में? तू देखता रहा, तू पागल हो जा। तेरे भाई ने ऐसी होस्टिंग की है यार। ऑब्वियसली पागल हो जाता मैं। तूने पहली बार एक इंडिपेंडेंटली इवेंट होस्ट किया ब्रो। आई एम सो सॉरी यार। वो मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए। बिजी हो गया था? किसके साथ? अब तुझे ही बताना पड़ेगा किसके साथ। हाँ अंडरस्टूड है। तू रिया के साथ बिजी था। मैं रिया के साथ बिजी होऊंगा? हाँ, मैं पागल है क्या? मैं प्राची के साथ बिजी हुआ। ऑफ कोर्स। पता है मतलब किसके साथ बिजी था मैं? छेड़ रहा था भाई को। और तू टेंशन मत ले। जिस दिन तुझे प्यार हो जाएगा ना, तेरा भाई तुझे ऐसा छेड़ेगा। सब लिख रहा हूँ मैं। एक बार प्यार होने दे, सारा बदला ले लूंगा तुझसे। तुझे एक बात बताओ। हाँ बोलना। तुझे प्यार में देखकर ना ऐसा लगता है मैं भी प्यार कर ही डालूं। तो कर लेना। तो रोका किसने? किस्मत ने ही तो रोका है। कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है ब्रो। अबे अच्छी लड़की तेरी आंखों के सामने तुझे दिख नहीं रही है। कौन? वो अपनी एजेंट हो, शाहाना। हाँ शाहाना। हाँ शाहाना। समझ गया बॉस। तू चाहता ही नहीं है कि तेरे भाई को कोई अच्छी लड़की मिले। इतनी अच्छी लड़की तो है, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? शाहाना। हाँ तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तू रहने दे रणबीर। तू ना तेरे भाई की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। तू मेरा भाई नहीं है यार। बात मत कर। मैंने क्या? अबे सही तो है यार आर्यन। एक बार सोच तो प्यार अंधा होता है आर्यन। यार आर्यन। ओह शिट सॉरी नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक। क्या हुआ? मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, तुम हंस क्यों रही हो? ख्याल रख रहे थे? ऐसे ख्याल? कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगा रही थी जो फूफू कर रहे थे। रणबीर तुम ऐसे ख्याल नहीं रखते। तुम्हें तो ख्याल रखना भी नहीं आता। पता नहीं शादी के बाद मेरा ख्याल कैसे रखोगे। एक बार तुम शादी तो करके देखो। ऐसे केयर करूंगा ना। तुमसे प्यार करना भी तो नहीं आता था, पर आ गया। तुम्हारा ख्याल भी रखना सीख जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह, जो हो। तुम्हें पता है जब सर टकराता है ना, एक बार नहीं 2 बार टकराना चाहिए, वरना काला कुत्ता काटता है। काला कुत्ता काटता है। मुझे लगा कि क्या? मुझे लगा तुम मुझे कुछ नहीं लगा मुझे। वेरी स्टूपिड। कुछ भी सोचता हूँ।
ओके ओके मैं भी क्या ही सोच रहा हूँ यार, स्टूपिड काला कुत्ता। प्राची रणबीर के साथ खड़ी हुई